प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर। पेपर हमारा है प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस। वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। जैसा कि मैंने पूर्व की क्लासों में भी आप सबको बताया है कि अब भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के निर्माण के पश्चात एलएलबी फर्स्ट ईयर से इस पेपर को हटा दिया गया है। लेकिन ये जो हमारा ओल्ड स्टूडेंट्स जिनके अभी पेपर होने बकाया हैं और आयुक्तालय के निर्देशानुसार हम निरंतर रूप से आप लोगों के लिए जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेस चला रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस जारी हैं। नए स्टूडेंट्स के अभी एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है, उनके लिए नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करवाई जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वृत्तिक या व्यावसायिक अथवा अन्य औचार के लिए दंडित करने वाले निकाय और प्राधिकारी के बारे में। अर्थात आज की क्लास में हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अन्य कोई औचार यानी अदर कोई मिसकंडक्ट है तो उसके लिए किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट को दंडित करने वाले निकाय या प्राधिकारी, या यूँ कहें कि किसी एडवोकेट को अपने मिसकंडक्ट, चाहे वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या कोई अन्य मिसकंडक्ट है, तो किस प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, उसके ऊपर अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो राज्य विधिक परिषद यानी कि जो स्टेट बार काउंसिल बनी है और उसकी अनुशासन समिति, सबसे पहले हम वो बात कर रहे हैं कि सेक्शन 36 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति होती है और सेक्शन 35 में हम स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 के अनुसार जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा राज्य विधिक परिषद के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उसके राज्य विधिक परिषद के किसी रजिस्टर्ड अधिवक्ता ने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या अन्य औचार किया है, एनी अदर मिसकंडक्ट, तो वह अपने उस मामले को अपने द्वारा गठित अनुशासन समिति को रेफर कर देगी। क्या कह रहा है कि जहां शिकायत की जाती है या स्टेट बार काउंसिल को अन्य किसी आधार पर अन्यथा ये विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली एनरोलमेंट लिस्ट में दर्ज किसी अधिवक्ता ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या एनी अदर मिसकंडक्ट किया है, तो वह क्या करेगी, उस मामले को अपनी अनुशासन समिति को रेफर कर देगी। और सेक्शन 6C के अनुसार राज्य विधिक परिषद का ये कार्य अपनी नामावली के अधिवक्ताओं के विरुद्ध औचार के मामलों को ग्रहण करना और निपटाना है। कि वह क्या करेगा, सेक्शन 6 उसके कार्यों को बताता है स्टेट बार काउंसिल के कि वह अपने यहाँ पर जो एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उनके विरुद्ध मिसकंडक्ट के मामले को एक्सेप्ट करेगी और उन्हें डिसाइड करेगी। अब आता है गठन के, किस प्रकार से इस अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा। तो सेक्शन 9 क्लोज 1 क्या कह रहा है कि विधिक परिषद एक या एक से अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी। ये हमने जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स की चर्चा की थी डिटेल में, वहां पर भी हमने ये बात की थी कि वह किन किन समितियों का गठन कर सकेगी, वहां पर भी हमने ये चर्चा की थी। तो दोनों ही, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या स्टेट बार काउंसिल हो, वह एक या एक से अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी। और ऐसी जो समितियां बनेगी वो 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी और उसमें जो बिल्कुल सीनियर मोस्ट एडवोकेट होगा वह क्या होगा, उस कमेटी का चेयरमैन होगा। यानी कि एक या एक से अधिक कमेटियां, आवश्यकता अनुसार अगर मामले ज़्यादा हैं तो एक से अधिक कमेटियों का भी गठन किया जा सकेगा। 3 व्यक्तियों से मिलकर ये कमेटी बनेगी और जो उसमें सीनियर होगा, ठीक है ना, ज्येष्ठतम व्यक्ति जो होगा वह क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। अब बात आती है कि साहब स्टेट बार काउंसिल जो है वो किस प्रकार से इस मामले की प्रक्रिया को शुरू करेगा। तो सेक्शन 35 क्लोज 1A के अनुसार राज्य विधिक परिषद अपनी अनुशासन समिति के समक्ष लंबित किसी कार्रवाई को या तो स्वमोटो स्वप्रेरणा से या हितवृत्त व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर वापस ले सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि जांच उस राज्य विधिक परिषद की किसी अन्य अनुशासन समिति द्वारा की जाए।
कि जो बातें कही गई है कि साहब हितवत व्यक्ति है उसके द्वारा किए गए आवेदन पर वापस ले सकेगी, एक काम, या निर्देश दे सकेगी, वापस नहीं लिया जा रहा है तो, कि वह उस राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति के द्वारा उसे सुनवाई की जाए। यदि राज्य विधिक परिषद की जो अनुशासन समिति बनी है उस प्राप्त शिकायत को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं करती है, यानी कि उसे प्राइमा फेसी शिकायत से देख नजर आता है कि ये सब शिकायत की गई है और उस शिकायत में कोई दम नहीं है और वह यूं ही परेशान करने के लिए की गई है, तो वो निरस्त कर देगी। और अगर निरस्त नहीं करती है तब 35 की उपधारा 2 स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति मामले की सुनवाई के लिए तारीख को निश्चित करेगी और उसकी सूचना हितबद्ध अधिवक्ता और राज्य के महाधिवक्ता दोनों को दे दी जाएगी। शिकायत हुई, शिकायत कोई कर भी सकता है या राज्य विधिक परिषद खुद पर विश्वास करके कहती है कि उसके खिलाफ उसे लगता है कि किसी एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है, अनुशासन समिति को रेफर करेगी। अनुशासन समिति 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुशासन समिति को लगता है कि जो मामला उसके पास आया है वह निरस्त करने योग्य है, अर्थात उस मामले में कोई दम नहीं है, केवल परेशान करने के लिए की गई है, तो वो निरस्त कर देगी। और अगर वह उस शिकायत को निरस्त नहीं करती है तो वह मामले की सुनवाई के लिए तारीख निश्चित करेगी और तारीख निश्चित करने के बाद संबंधित अधिवक्ता को और राज्य के महाअधिवक्ता को इसकी सूचना करेगी। सेक्शन 35 क्लोज 5 कहता है कि महाधिवक्ता स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष या तो स्वयं या उसकी ओर से हाजिर होने वाले किसी अधिवक्ता के मार्फत हाजिर हो सकेगा, यानी कि जो महाधिवक्ता है वो खुद अपेयर होएगा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को उस कमेटी के समक्ष हाजिर होने के लिए ऑथराइज्ड कर सकेगा। साहब मेरी जगह पर ये श्रीमान जो हैं वे मामले की सुनवाई वाले तारीख के दिन आपके यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब राज्य की जो विधिक परिषद बनी हुई है उस विधिक परिषद की अनुशासन समिति की शक्तियां क्या है? तो एडवोकेट एक्ट 1961 धारा 35(3) ये प्रावधान करती है कि अनुशासन समिति संबंधित अधिवक्ता व राज्य के महाधिवक्ता को यथोचित सुनवाई का अवसर करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश पारित कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? 1 नंबर, शिकायत खारिज कर सकेगी या जहां विधिक परिषद की प्रेरणा पर कार्रवाई प्रारंभ की गई थी वहां निर्देश दे सकेगी कि कार्यवाहियां फाइल कर दी जाए। अधिवक्ता को दंड दे सकेगी। अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य नामावली से हटा सकेगी। अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने के लिए उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगी जितना कि वह उचित समझे। निलंबन के दौरान ऐसा अधिवक्ता भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के विरुद्ध विधि व्यवसाय करने के लिए वर्जित रहेगा, यानी कि उसे अगर सस्पेंड किया गया है तो सस्पेंशन की समय अवधि के दौरान वह पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से हटाने का आदेश दिया जाता है वहां उसका नाम राज्य नामावली से काट दिया जाएगा, यानी कि अगर उसका नाम परमानेंटली डिलीट करने के लिए कहा गया है तो उसका नाम राज्य नामावली से हटा दिया जाएगा। जहां किसी अधिवक्ता को निलंबित किया जाता है या हटा दिया गया है वहां उसके नामांकन के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा। हमने जब एनरोलमेंट प्रोसीजर की बात की थी तो हमने बात की थी कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा एनरोलमेंट का, जिसे हम सनद कहते हैं कि भाई एडवोकेट को सनद प्राप्त होगी, तो वो क्या करेगा, उस सनद को वापस ले लिया जाएगा, उस प्रमाण पत्र को वापस ले लिया जाएगा। ये अनुशासन समिति की शक्तियां हुई। इससे आगे की हम कल अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।